महाराज की जय। श्री स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। आनंद कंदाम धनिदेव चंद्राम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्ता प्रिय प्राणनाथ परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीनएक बन्धु शरणं प्रपद्ये। दीनएक बन्धु शरणं प्रपद्ये। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो सात चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा ये। श्री महामति कहे मोमिनो भया चर्चा का बखान। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तख्त। लाल आगे आए बैठे इन तख्त। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महामती श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर धाम के धनी ने कल जो औरंगाबाद का घटनाक्रम वर्णित किया कि किस प्रकार से श्री जी मंदसौर से ही मुकुंदास और सुंदर साथ को औरंगाबाद भेजते हैं और किस प्रकार से औरंगाबाद जाकर मुकुंदास ने कई प्रकार से कष्ट सहे और भावसी के साथ मुलाकात की और भावसी की आत्मा को जागृत किया और इसके बाद श्री जी को लाने के लिए भावसी राजी हो गया और एक घोड़े दिए और एक हाथनी भी उनके साथ में बूंदी से ले लेने के लिए कहा और बूंदी में एक हवेली भी बायजूराज जी के लिए रहने के लिए और सुंदर साथ को रहने के लिए वहां रखने के लिए कहा। तो पूरे सम्मान के साथ श्री जी को घोड़े पर विराजमान करके श्री जी जब औरंगाबाद आते हैं और तब राजा उनकी चर्चा सुनकर वाणी गायन से अपना जो राजा का जो भेष है वो भी भूल जाता है कि मैं राजा हूँ और सबके साथ वो नाचने लगता है और उनकी भी आत्मा जागृत हो जाती है। तो वो कहता है
कि मेरे दरबार के अंदर जो 4 मुसलमान दरबारियों हैं, तो हे श्री जी आप उनको कुरान से माध्यम से उनको आप जागृत कर दोगे और वो स्वीकार कर लेंगे कि वो इमाम मेहंदी साहिबु जमा है, तो मैं औरंगजेब बादशाह के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो किस प्रकार से श्री जी ने चारों दरबारियों को सुनसाजी तारतम दिया। एक फतू अल्लाह ने ही जो नहीं मोहर नहीं माँ लगाई थी, लेकिन तीनों जो अवल खां, जहान मोहम्मद, ये तीनों ने मोहर लगा के दे दिया, साइन करके दे दिया कि यही जमाने के खाविंद है। तो अब आगे सुंदर साथ जी हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि कई सुंदर साथ जो पठान है वो श्री जी की चर्चा सुनकर श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो उन मुसलमान को जो श्री जी के चरणों में समर्पित होने से सब उनके जो पठान हैं वो श्री जी के साथ लड़ाई करने के लिए आते हैं और शोर मचाते हैं। तो यहाँ तक हमने लिया था कि किस प्रकार से पठानों परियान किया, पहले तो वैरागी से करे लड़ाई जोर, आपस में सब मिलकर करने लगे शोर, तब रात को मिलके महामती श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर यहाँ धाम के धनी आज हमें जो औरंगाबाद का जो पितक है वो वर्णित करवाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ बताया कि रात्रि के समय श्री जी सब सुंदर साथ को लेकर चर्चा सुनने के लिए सुनाने के लिए बैठे हैं। तो सुंदर साथ दो भागों में बटे हुए हैं, एक में पुरुष सुंदर साथ तथा दूसरे में महिलाएं। श्री जी के आगे एक तपसेरी हुसैनी रखी हुई है पीतल के, जो दीपकों से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। सुंदर साथ जी देखो, तब विद्युत नहीं थी, आज तो हम किस प्रकार से सुंदर साथ जी सारी रात हमें जो चर्चा करनी होती है तो कितनी सरलता है। उस समय कोई बिजली की सुविधाएं नहीं थी, तो दीपक के माध्यम से उनके प्रकाश में सुंदर साथ जी तपसेरी हुसैनी पढ़ी जाती है। भागवत की चर्चा करनी होती है तो ये भी प्रकाश से, दीपक के प्रकाश से ही सब कुछ करना होता है और माइक की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। सुंदर साथ जी कैसा मेरे हमारे धनी का आवाज होगा। तो यहाँ बताया कि उस दीपक के प्रकाश चारों ओर फैल रहा था और सुंदर साथ श्री जी के साथ चर्चा सत्संग में मग्न थे। उस समय पठानों ने आकर जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि वे बोले, ए भगत जी हम लोग आपसे लड़ाई करेंगे, तुम तिलक भी लगाते हो और मालाएं भी पहनते हो, फिर कुरान भी पढ़ते हो, शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि आप कुरान की चर्चा करें या सुने। झगड़ने लगा सब आकर। तब श्री जी ने उत्तर दिया, कितना प्यारा उत्तर दिया कि मैं तो खुदा और रसूल मोहम्मद साहेब से सबकी मोहब्बत का संबंध जोड़ता हूँ। मैं कोई कथा नहीं करता हूँ यहाँ, मैं तो सिर्फ सबकी आत्मा को जागृत करके उस खुदा के साथ जोड़ता हूँ। तब तुम तो इस नेक काम में बाधा खड़ी कर रहे हो, इस तरह की शिक्षा तुमको किसने दी? श्री जी ने कहा। तब जहान मोहम्मद ने कहा, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ। वहां बैठा था जहान मोहम्मद। तो जहान मोहम्मद ने उनके साफ साफ कह दिया कि
तुम लोग अभी आज कल का ही जो कुरान के ज्ञान आपके पास आ गया है, तो आप बड़े अहंकार से बोल रहे हो। मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मैंने आपको सबको कुरान सिखाई है। तो इस प्रकार से बहस में मेहन खा, गाजी खा, अवल खा और जहान मोहम्मद के ऊपर जब्राइल का जोश आ गया। तो इतना जोश देखकर सब भाग गए, सबका होश उड़ गया और सब भाग गए और कहने लगे, जाते जाते कह दिया कि हे भगत जी, हमें माफ कीजिए, हमें आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। यह कहते हुए वे सब भाग गए, किंतु उन्होंने वहां से सेना में बात फैला दी। वहां से तो वो चल गए, लेकिन यहाँ जो कई पठाने है उनके साथ मिलकर उनको क्या कह दिया, चारों ओर फैला दिया कि ये वैरागी तो बहुत जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर है। जो भी मुसलमान इसके पास जाता है, वो वो उनको अल्लाह ताला मानने लगता है। तो ऐसी बात चारों ओर फैला दी। जब भावसी को अब सुनो साथ जी, ऐसी बात तो ये सबने फैला दी, क्योंकि ये दज्जाल का ही काम है, दज्जाल काम ही ऐसा करता है। तो कोई कोई दिल में बैठकर शोर मचाने लगता है। तो यहाँ अब भावसी को पता चल गया कि मेरे चारों दरबारियों ने इमाम मेहंदी का स्वीकार कर लिया है। तो वह शरीयत के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए, किंतु इसके मन में अभी चमत्कार की इच्छा हो गई। श्री जी को प्रार्थना करने लगा कि हे धामधनी, मेरा तन मन और धन आपके चरणों में समर्पित है। मैं औरंगजेब बादशाह के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, मुझे परम धाम का दर्शन करना मैं चाहता हूँ। तब श्री जी ने उन्हें उन्हें समझाया कि हे भावसी, अभी तुम्हारा राजसी भाव है, तुम राजा हो, तुम्हारे अंदर राजसिक गुण ज्यादा है। तो अभी ये समय उचित नहीं है, अभी तुम्हें दर्शन कराना उचित नहीं है। फिर जब आप सक्षम हो जाएंगे, तब अवश्य ही मैं आपको दर्शन करा दूंगा, अभी आप जल्दी मत करो। श्री जी उनको बहुत समझाया, लेकिन भाव सिंह ने अपनी मांग पर वो अड़ा रहा। तब आखिर श्री जी को न इच्छा होने पर भी योग माया की सिर्फ झलक दिखाई, महाराष्ट्र की झलक दिखाई। जैसे ही महाराष्ट्र की झलक दिखाई, तो वहां के प्रेम, सुख और तेज की झलक को वो सहन नहीं कर पाया। सुंदर साथ जी, जो देखो यहाँ इस जीव को पूरा परिपक्व बनाना होता है, जब कभी उसने देखा ही नहीं है वो प्रेम इस जीव ने, तो वो जीव वहां लग गया कि कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना प्रेम है। तो उनको वहां से लौटने की इच्छा ही नहीं हुई, तो तन छोड़ दिया, क्योंकि वहां लग गया हो। ईश्वरीय सृष्टि थी, तो इसके कारण अभी पूरा परिपक्व नहीं हो पाया था। जब श्री जी ने उनको कहा कि आपको समय आने पर मैं दीदार कराऊंगा, तो जो उन्हें राह देख ली होती, तो उनके अंदर थोड़ा सा इश्क आ गया होता, तो आराम से वो दीदार कर लेता। लेकिन अभी उनका जीव पूरा परिपक्व नहीं हुआ था, तो जल्दी हो गई उनको दर्शन की, तो इसकी वजह से उनका तन छूट गया। तो सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि चितवन करने से हमारा भी तन छूट जाएगा, क्योंकि सुंदर साथ जी इसी वजह से तो धनी जी हमें बार बार कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप चितवन में बैठो, चितवन में बैठो, क्योंकि चितवन में बैठे बिना
हम कभी हमारे जीव की जो अवस्था हमें दर्शन की चाहिए वो नहीं बन पाएगी। क्योंकि देखो सुंदर साथ जी, हम देवचंद्र जी की लीला से हम देखें तो देवचंद्र जी ने कितनी कसनी की थी। वो तो देवापी का जीव था, हिमालय पर तपस्या करके आया हुआ जीव था। फिर भी राज्य का जब दीदार करना था तब कितनी कसनी करनी पड़ी उनको। सुंदर साथ जी क्यों? क्योंकि अभी वो जीव से नहीं पाता है, उनको परिपक्व पूरा बनाना पड़ता है, उस अवस्था के काबिल बनाना पड़ता है, तब जाके सुंदर साथ जी वो निर्मल होता है। इसीलिए विरह जरूरी है, इसीलिए सुंदर साथ जी चितवन जरूरी है। चितवन से हमारे अंदर का जो भी गुण है, निर्गुण हमारे अंदर जो विकार भरे पड़े हुए हैं, वो सब विकार जलकर भस्म हो जाता है। इसकी वजह से हम निर्मल हो जाते हैं। विरह से पीयू के विरह ने निर्मल किए, पीछे सुख अखंड के दिए। धनी ने चौपाई लिखी है सुंदर साथ जी। पीयू के विरह ने निर्मल किए, पीछे सुख अखंड के दिए। देखा हमने कितना विरह किया है। मरु राजा के जीव ने सुंदर साथ जी हिमालय पर तपस्या करके आया हुआ है वो जीव। कितने युगों युगों से वो तपस्या की है। असात गाम में सुंदर साथ जी वहां कोई सामान्य जीव जा ही नहीं सकता है। वहां जाकर वो जीव ने तपस्या की है। फिर भी जब धाम धनी का दीदार करना है तब कितनी कसनी की इस जीव ने। सुंदर साथ जी कितना विरह में तड़पा और तड़पा और तड़पा। सुंदर साथ जी आखिरकार इतनी विरह की बत्ती में उनको तड़पाया गया हफ्सा के अंदर। सुंदर साथ जी आ भी सुखी अंग में बोला था धनी ने, वाणी के अंदर, हिंदुस्तानी के अंदर आ भी सुख गई उनकी। तब जाके सुंदर साथ जी उनका जीव कंचन बन गया। तो धनी हमारे जीव को ये बना रहे हैं। इसीलिए कभी नहीं सोचना कि हम चितवन में बैठेंगे जो धनी हमें दीदार दे देंगे तो हमारा तन छूट जाएगा। कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। सुंदर साथ जी हमारे हादियों ने हमें सिखाया है। देवचंद्र जी को दिन बेर दीदार दिया था। पिया किए अति प्रसन्न, तीन बेर दिए दर्शन। इसके अलावा कई सुंदर साथ को पन्ना जी के अंदर सुंदर साथ जी धनी ने दीदार दिया था। कहीं ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है कि चितवन किया और तन छूट गया। सुंदर साथ जी कभी मन के अंदर ऐसी गांठ नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि चितवन से ही सुंदर साथ जी हमारे अंदर विरह भरेगा और विरह से ही हम निर्मल बनेंगे और निर्मल से इस जीव पूरा परिपक्व हो जाएगा, वो अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो तन रहते रहते, जीव भी रहते रहते सुंदर साथ जी हम धनी का दीदार आराम से करेंगे। तो इसी वजह से बार बार हम कहते हैं कि चितवन में बैठो, चितवन में बैठो। तो सुंदर साथ जी चितवन में ही हमें हमारा जीव निर्मल हो पाएगा। क्योंकि अभी इस तन छूटने का कारण यही था, क्योंकि उनकी अवस्था ही नहीं बनी थी। क्योंकि हमें जो अर्जी के अंदर भी बोलते हैं कि जब आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर। तब पूर्ण समर्पण करना धनी के चरणों में। जब चितवन में बैठे तब भी सुंदर साथ जी कि धनी आपकी मैं हूं और आप जब मुझे दिखाओगे तब मैं देखना चाहूंगी, लेकिन इस तन रहते रहते एक बार धनी मेरा दर्शन मुझे करा देना। बस सिर्फ इतना धनी से प्रार्थना करनी है। अब जल्दी नहीं करनी, कभी कभी धनी के साथ जिद नहीं करनी, क्योंकि जिद से कभी धनी नहीं मिलते हैं और चमत्कार से भी कभी धनी नहीं मिलेंगे। तो सुंदर साथ जी हमें इस तन में रहते रहते हमें हमारे जीव को निर्मल करना होगा। तो अवश्य इस तन रहते रहते हमें धनी का दीदार हो जाएगा, क्योंकि धनी ने कहा है इस ब्रह्मांड में सबको मैं दीदार दूंगा, जिन्हों जैसा चाहिया
जो जिस प्रकार से धनी का दीदार करना चाहेंगे, उसी प्रकार से हम धनी का दीदार कर पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, एक विश्वास लेकर हमें दौड़ना है कि मैं तुम्हारी अंगना हूँ, तो धनी हमें धनी बनकर दीदार देंगे। तो सुंदर साथ जी, ये हमें यहाँ बताया। तो जिस प्रकार से उसका वाका हो गया, वाणी में बता वितक में कहा कि भावसी का वाका हो गया। तो उसी समय उसका दीवान जो फतेह अल्लाह था, जो फतेह मोहम्मद, जो 4 दरबारियों में से एक था, तो वो फतेह अल्लाह ने क्या किया सुंदर साथ जी, वो गादी पर बैठ गया। देखो हमारे जो हिंदू राजा बहुत भोले हैं और अपने दरबारियों के अंतर्गत वो मुसलमान को ही चुनते हैं। कभी नहीं सोचते कि अगर हम कई बार इतिहास में के अंदर भी बताया है कि कई राजाओं ने अपने दीवान ने ही दगाखोरी की है। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने भी ऐसा किया था। ऐसे कई दृष्टांत मिले हुए हैं कि जो हिंदू राजा के जो दीवान होते हैं, उनके जो वजीर होते हैं, वही उनको दगाबाजी करते हैं। तो भी हमारे हिंदू राजा ने कभी सिखापन नहीं ली, अपने अतीत से कुछ भी सिखापन नहीं ली और सब मुसलमान पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पाहौसी ने भी अपने दीवान जो फतू मोहम्मद था, फतू अल्लाह थे, तो वो दीवान वजीर था, तो बैठ गया गादी पर। और अब योग्यता न होने से गादी पर बैठ जाने से बहुत विकृति फैल जाती है। तो अब वो सुंदर साथ के खून का प्यासा हो गया और चारों तरफ लश्कर को फैला दिया और वैरागी हिंदू वैरागियों को पकड़ने के लिए चारों ओर सैनिकों लगा दिए। तो यहाँ यह बताया कि श्री जी फतेह मोहम्मद के ही मोहल्ले में उसी की हवेली के पास एक मुल्ला के घर घर पर ठहर गए। श्री जी वहां उसी मोहल्ले में रह रहे थे, इसीलिए किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि श्री जी यहाँ पर है। किसी को पता नहीं था कि फतुअल्लाह को नहीं पता था कि श्री जी और सुंदर साथ यहाँ रह रहे हैं। तो उस मुल्ला को पैसे से कुरान की टिक्का करवाने का वायदा किया था। तो टिक्का का कार्य शुरू हो गया। इस कार्य में लालदासी लग गए। कौन लग गए इस कार्य में? लालदासी टिक्का करवाने लगे। तो उस सारी फौज सुंदर साथ को ढूंढती रही। तो अचानक उनकी पकड़ में भवानी भट्ट आ गए। तो सिपाहियों ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उस वैरागी का पता बता दीजिए। तब खोजते खोजते वो थक गए और भवानी भट्ट भी उनको चकमा देकर उनके हाथ में से निकल गए। औरंगाबाद के अब भटकल दरवाजे पर वो फौज पहुंचती है। तो वहां पता चलता है कि वैराग्य तो चल गए हैं। वहां किसी ने फैला दिया कि वैराग्य तो चल गए हैं। अब उनको खोजने से या वहां उनके पीछे भटकने से व्यर्थ है। और इस इधर जहान मोहम्मद फतेह अल्लाह के घर आया। एक दिन क्या हुआ, जहान मोहम्मद फतेह अल्लाह के घर आता है। तो वहां पास में ही कुछ सुंदर साथ को वो देखता है और उनको देखकर वो पूछता है कि श्री जी कहाँ है। तब सुंदर साथ ने बताया कि यहाँ श्री जी एक हवेली में है। जहान मोहम्मद ने कहा ये फतू अल्लाह का मोहल्ला है। आप लोगों को फतू अल्लाह के आदमी ढूंढते रहे हैं, मुझे सबसे पहले बताइए कि श्री जी कहाँ पर है। तो उसके पश्चात वहां से तुरंत श्री जी के पास वो जाता है और श्री जी को कहते हैं और सुंदर साथ जहान मोहम्मद को श्री जी के पास ले जाता है और वहां जा
सब बात जहान मोहम्मद श्री जी को बता देता है कि किस प्रकार से सारी फौज तुमको ढूंढ रही है। तो उस समय सूर्यास्त होने वाला था, सांझ पड़ने वाली थी। तो श्री जी स्वयं श्री जी एवं लालदास जी कुरान की टिक्का मुला से करवा रहे थे, तो वो बंद कर दिया और वहां चरणदास को बुलाया और उनको ये सब कार्य सौंप दिया। और वहां से रात में ही सब सुंदर साथ के साथ निकल गए, 7 कोस दूर निकल गए। कहाँ पहुंच गए? बुढ़ानपुर पहुंच गए। तो यहाँ बताया कि वहां जाकर भीमसेन के पास जाता है। भीम के वहां जो बुढ़ानपुर में हमारे सुंदर साथ भीमसेन रहते हैं, तो वहां श्री जी पहुंच जाते हैं। तो औरंगाबाद का घटनाक्रम श्री जी उनको बताते हैं और वहां सुंदर साथ जी कई सुंदर साथ श्री जी का दीदार करने के लिए आते हैं और वहां थोड़े दिन रुकते हैं। बुढ़ानपुर के अंदर थोड़े दिन रुकते हैं और वहां से भाव से जो औरंगाबाद में भेजते हैं, एक पत्र भेजते हैं। तो वो तीनों पर भेजते हैं, तो फतू अल्लाह पर भेजते हैं और एक वहां का जो काजी हिदायतुल्लाह है उन पर भेजते हैं और उनका एक दीवान अमायत खां है, उनके पास पत्र लेकर भेजते हैं सुंदर साथ को। तो वीरजी भाई को, वीरजी भाई और शेख बदल और लाल खान को श्री जी ने आकोट से कहाँ भेजा? औरंगाबाद के लिए भिजवाया। तो सुंदर साथ जी यहाँ अब धाम के धनी यहाँ से सबको पत्र देखो, यहाँ से लौट गए हैं, फिर भी उनकी चिंता लगी रहती है कि जैसे तैसे उनको शरीयत के मानने वालों को हम इमाम मेहदी की पहचान करा दे और वो स्वीकार कर ले। तो इसी वजह से वो बार बार उनको वाकिफ करते रहते हैं। तो यहाँ से पत्र भिजवाया तो महामती कहे ए मोमिनो, ये औरंगाबाद की बितक अब आकोट की कहो, जो बितक है बुजुर्ग। तो यहाँ आकोट की बितक वर्णन करवाने के लिए जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले यहाँ आकोट के शुक्राना, धनी ने शुक्राना अदा करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सुंदर साथ जी धनी ने कहा है कि महामती कहे ईमान इसक की शुक्र सबर और गरीबी। क्योंकि हमने कभी इन चौपाई को समझाई नहीं है, शुक्र किसको कहते हैं, गरीबी किसको कहते हैं और ईमान इसक, शुक्र सबर, सबर किसको कहते हैं। सिर्फ हम बोल लेते हैं लेकिन आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से सिर्फ ज्ञान ज्ञान से बोलते हैं। तो एक ज्ञान जब आचरण में नहीं उतरता है तो सुंदर साथ जी ये सब हो जाता है, अज्ञानता हो जाती है और कई प्रकार से हमारे दिल के अंदर ऐसी ऐसी बातें दिल पर आ जाती है। तो यहाँ बताया कि जो ज्ञान आचरण में उतारते हैं वही सच्चा ज्ञानी है। तो हम कई प्रकार से चर्चा में कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो हम जो झूठ बोलने लगते हैं तो सुंदर साथ जी कहाँ कोई हमारा जो वचन है वो किस प्रकार से उन पर असर करेगा। तो यहाँ हम एक दृष्टांत से समझेंगे कि ज्ञान जब आचरण में नहीं होता, ज्ञान को आचरण में किस प्रकार से उतारा जाता है। तो यहाँ बताया कि जब युधिष्ठिर को कृपाचार्य द्रोणाचार्य ने बताया, सब वहां जो थे जो युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, भीम थे, दुर्योधन थे, सब थे, उन सबको कहा कि क्रोध करना पाप है, क्रोध करना
पाप है। तो सबको पूछते रहते हैं कि तुम याद रखना कि क्रोध करना पाप है। तो सबने याद कर लिया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे अभी याद नहीं है कि क्रोध करना पाप है, मुझे याद नहीं रहता। तो 3-4 दिन तक कृपाचार्य ने, द्रोणाचार्य ने राह देखी, और 4-5 दिन के बाद जब कहा कि अब युधिष्ठिर तुमको याद आ गया, तब युधिष्ठिर ने फिर कहा कि अभी गुरुजी मुझे कुछ याद नहीं है। तब द्रोणाचार्य ने कस के चाटा लगाया गाल पर। तब जब गाल पर चाटा पड़ा, तब मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि अब गुरुजी मुझे याद आ गया, रह गया कि क्रोध करना पाप है। क्योंकि अभी तक तो मैं जानना चाहता था कि आप मुझे चाटा लगाओगे तो मुझे क्रोध आता है कि नहीं। तो तब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को गले लगा लिया और कहा कि तुम ही सच्चा विद्यार्थी है, क्योंकि जो ज्ञान आचरण में उतारते हैं वो ही सच्चा ज्ञानी है। तो यहाँ हमने सब सुंदर साथ ने एक ज्ञान धनी के मुखारविंद से कई दिनों से हम ज्ञान सुनते हैं, लेकिन आचरण में नहीं लिया था। तो सबके मन में भ्रम पैदा हो गया, संशय पैदा हो गया। तो क्योंकि सुंदर साथ जी सारा कष्ट सहता है, सुंदर साथ जहां जहां जाता है तो कई प्रकार से कष्ट, दिल्ली में अलग प्रकार के कष्ट है, उदयपुर में वैरागी वेश धारण करना पड़ा, मंदसौर में कई सैन्य पीछे लग गए। तो सुंदर साथ के अंदर एक चीज फैल गई, क्योंकि आचरण में नहीं लिया था ना, पूर्ण पहचान नहीं कर पाए थे। सुंदर साथ जी ये शुक्राना हमारे लिए समझना, कोई 5वें दिन की लीला नहीं है। सुंदर साथ जी अभी हमने कहा वाणी आत्मसात करी है सुंदर साथ जी, तो ये शुक्राना हमें समझना होगा, क्योंकि हम कई बाहर धनी पर तोहमतें लगाते रहते हैं। जब हमारी कोई सांसारिक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, तब हम कई बार धनी के ऊपर तोहमतें लगाते रहते हैं। तो यहाँ धनी हमें ही कह रहे हैं, तो हमारे मन में एक शंका फैल गई। तो यहाँ बताया कि का तो हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है। क्या फैल गया सुंदर साथ के अंदर, कई प्रकार से कष्टों को सहन करने के बाद अब सुंदर साथ हिम्मत हार गए, और उनके अंदर एक भ्रमणा फैल गई कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। अगर हम है, हम नहीं है, और ये प्राणनाथ जी नहीं है। धामधनी अक्षरातीत इसके पास शक्ति होती तो औरंगजेब बादशाह को तुरंत जागृत हो जाता, और उदयपुर में वैरागी वेश धारण किया, मंदसौर में भिक्षा मांगनी पड़ी, औरंगाबाद में छिप कर रहना पड़ा, और कई प्रकार से सब सुंदर साथ भागते फिरे। तो ये कई कष्टों को सहन किया, तो वो हिम्मत हार गए, और इस प्रकार से अंदर कोई शंका उत्पन्न हो गई। तब श्री जी को पता चला, और श्री जी ने सब सुंदर साथ को एक जगह इकट्ठे किए और सबको बताया कि तुम सोचो, हे सुंदर साथ जी, तुम सोचो तुम कौन हो, सारे ग्रंथों को पढ़ लो, सारी दुनिया वेद कतेब पढ़ रही है, पूरा साहित्य पढ़ डालो, और तुम सवेरे सवेरे श्री राज श्री ठकुरानी जी
प्रथम भौम में विराजमान भये, तहां कंचन रंग को सिंहासन, तिनके छे पाये छे डांडे। आराम से बोलते हो। बताओ, तुमने किसने कह दिया? ये सब तुमको किसने बताया कि ये श्रृंगार 4 वेदों में लिखा है? धनी ने हमें बताया कि तुम ये श्रृंगार आराम से बोलते हो, सुबह बोलते हो, शाम को स्वरूप बोलते हो। तो ये स्वरूप जो तुम सुबह बोलते हो, ये श्रृंगार का वर्णन 4 वेद में बताया है। कुरान बाइबल में ये बात लिखी हुई है। अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है, तो नारायण को किस प्रकार से पता चला? नारायण को पता नहीं है, तो इस बात का ऋषि मुनियों ने कैसे जान लिया? और ऋषि मुनियों को पता नहीं है, तो उन्हें शास्त्रों में कैसे लिख दिया? और तुमने कैसे पता कर लिया कि जमुना जी, परम धाम के अंदर जमुना जी है और पाट के घाट आया, पाट का घाट आया हुआ है। तो जब जमुना जी में झिलना करने के बाद जब अमृत वन की रोस पर हम चलते हैं, तो चांदनी चौक आता है। चांदनी चौक के बाद जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो धाम दरवाजा चमचमाता हुआ दिखाई देता है। जब धाम दरवाजा को पार करते हुए 28 स्तंभ का चौक, इसके बाद 4 चौरस चौक को पार करने के बाद मूल मिलावे के मध्य में जो मूल युगल स्वरूप की जो शोभा आई हुई है, वो तुमने किसने कही? और तुम कितनी बार एक दिन में मूल मिलावे में जाते हो? तो ये बात तुमने किसने बता दी? आगे कहा याद करा रहे हैं धनी हमें कि अक्षरातीत ने जब व्रज में आए, तो अघासुर, बकासुर, राक्षसों, गोवर्धन लीला करके तुम्हारी रक्षा किसने की? जब इंद्र ने कोप किया, तब तो सारा नाश हो जाने वाला था। कोई चीज बचने वाली नहीं थी। तो गोवर्धन तले तुमने किसने रखा? इसके बाद तुमको रास में ले गए और प्रेम लीला का रसास्वादन किसने कराया? तो इसके पश्चात तीसरे दिन की लीला में अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब आती है, तो कोई चमत्कारिक लीला करती है। वो भी तुम्हारे लिए कुरान को अवतरित किया। कुरान के अंदर कई प्रकार की साक्षियां दी गई। वो किसने दी? और आगे कहा कि जब चौथे दिन की लीला का प्रारंभ हुआ, तो सदगुरु के द्वारा जब लीला चमत्कारिक लीला हुई, तो तुम सुंदर साथ ने तो इच्छा की थी कि हे सदगुरु, हमें जमुना जी का जिलना कराइए। तो पीने की इच्छा की थी। इस प्रकार से सभी प्रकार की लीला करके तुमने आनंद लिया। सदगुरु ने तुमको रजरास की लीला का दर्शन इन्हीं इन्हीं आंखों से कराया। तो इन नैनों से तुम इस दुनिया के किसी देवी देवता ऋषि मुनियों को तो नहीं हुआ था। कई समाधि उनने लगाई थी, फिर भी को किसी ने भी दर्शन नहीं किया था। तो तुमने ये दर्शन किसने कराया? आखिर तुम कौन हो? जब 5वें दिन में मंदसौर कोई बड़ा शहर नहीं था, वो छोटा शहर था और सारी सेना लग गई। कोई सुंदर साथ पकड़ में नहीं आया। कई महीना तक सुंदर साथ जी 1-2 दिन नहीं, 8 महीना तक कई सुंदर साथ कोई पकड़ में नहीं आया। और
उदयपुर में कौन था जो तुमको बचाकर वहां से लेकर आ गया? वहां भी देखो सर्वनाश हो गया, लेकिन वहां से बचाकर तुमको कौन लेकर आया? औरंगाबाद के दरबार में अपना शीर्ष उतरना पड़ता है। जब औरंगजेब बादशाह के दरबार में जो कोई जाता है तो उनको अपना शीर्ष उतारना पड़ता है। यहाँ कहाँ के गुरुद्वारा में जब गुरुदेव बहादुर हैं, भाई मतीदास को आरे से चिरवाया गया। शक्तिदास को गरम तेल में खोलते हुए गड्ढे में डाला गया, तो वहां उनने जप करते हुए तन छोड़ा। इस्लाम स्वीकार नहीं करने पर वो समर्पित हो गए। तो यहाँ बताया कि तुम औरंगजेब बादशाह के दरबार के अंदर जाकर उनको कितना खरी खोटी सुनाकर आ गए। कितने दिनों में तुम काजी के घर पर रहे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो यहाँ कई प्रकार से धनी ने समझाया कि हे सुंदर साथ जी, आप सोचो आप कौन हो? और सब सुंदर साथ ने अपनी भूल मान ली। सबकी सबको सही पहचान हो गई। सब बहुत रोने लगे और रो रो कर सबने श्री जी के चरणों में माफी मांगी। और सुंदर साथ जी यहाँ बताया धनी ने कि अग्नि में तपाए बिना सोना कभी शुद्ध नहीं होता। संघर्षों की अग्नि में तपकर ही व्यक्तित्व में निखार आता है। किसी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कष्टों का आलिंगन तो करना ही पड़ेगा। अगर हम कष्टों से डरकर हमारी आत्मा को जागृत नहीं कर पाएंगे तो सुंदर साथ जी डर जाएंगे, तो हम किस प्रकार से हमारी आत्मा को जागृत कर पाएंगे? तो इसी कारण सुंदर साथ जी हमारे जो कई महापुरुष हुए, लक्ष्मण जी ने तो 14 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करा और सत्यवादी हरिश्चंद्र को चंडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ी और 12 जो पांडव 5 पांडवों ने 12 वर्ष तक भटकना पड़ा और महाराणा प्रताप को भी घास की रोटियां खानी पड़ी। सुंदर साथ जी, क्योंकि किसी लिए संघर्ष, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। संघर्ष के बिना सुंदर साथ जी कभी हम पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ अक्षर अतीत पर ब्रह्म अनंत प्रेम और आनंद के सागर है। तो वे सपने में भी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। दुख की थोड़ी सी झलक दिखाकर अनंत आत्मिक आनंद में डुबोना ही अक्षरातीत का हो वो उनका अभीष्ट है। तो सुंदर साथ जी यहाँ दुख की अनुभूति हुए बिना आत्मा जागृति का सोपान जल्दी पार नहीं कर सकती है। तो इसी कारण सुंदर साथ जी हमारे सब सुंदर साथ ने जहाँ दिल्ली के अंदर, उदयपुर के अंदर, मंदसौर में, औरंगाबाद में दुख की एक झलक ही दिखाई दी गई थी, क्योंकि आगे जाकर सुंदर साथ जी परम धाम की लीला होने वाली है। तो भयानक कष्टों से सुंदर साथ जी गुजर के बिना हमारे अंदर का जो अहम नहीं निकलता है और एक जरा सा भी अहम रह जाएगा तो हम अखंड सुख नहीं ले पाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ हमें धनी ने सिर्फ दिखाया, थोड़ी सी झलक दिखाई। तो यहाँ बताया कि धनी ने दोनों महर की बात बता दी कि हे सुंदर साथ जी, जब आप धनी अक्षरातीत महर का सागर है और अनंत महर का सागर है, तो दोनों महर
सुंदर साथ पर बरसती है। तो जब भयानक कष्टों से छूट जाते हैं, प्रत्यक्ष मोक्ष मौत के मुख से बच जाते हैं और हर तरह की सुख सुविधा को प्राप्त करते हैं, तो ये जाहिरी मेहर है। लेकिन बातूनी मेहर क्या है, हमें ये जानना है सुंदर साथ जी कि बातूनी मेहर क्या है। यहाँ धनी हमें बातूनी मेहर बता रहे हैं कि जिन सुंदर साथ ने बातूनी मेहर को पहचान ली है, तो उसने सब कुछ पहचान लिया है। तो यहाँ जो महर के सागर का अर्थ क्या है, अक्षरातीत के हृदय में जो आठों सागर अनंत सागर उमड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ धनी हमें 8 सागर का बातूनी भाव दिखा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, तुम धाम के धनी के आठों सागर का रसपान करना चाहते हो, तो अक्षरातीत के हृदय में उबड़ने वाले आठों सागर का जो रस है, वो रस तुमको लेना होगा। तो इस रस की पहचान करनी होगी। तो सबसे पहले नूर सागर अक्षरातीत की नूरी शोभा का सागर है, ऐश्वर्य का सागर है। तो अक्षरातीत की नूरी शोभा हमारे हृदय में जगमगाती रहे, तो वो नूर का सागर है। सुंदर साजी नूर के सागर का रस है। युगल स्वरूप की शोभा हमारे हृदय में, अक्षरातीत की शोभा हमारे हृदय में झलकती रहे, तो ये नूर का सागर है। और इसके बाद सुंदर साथ जी नीर सागर रूहों की शोभा का सागर है। तो आपको अपनी परातम दिखे, तो ये सागर सुंदर साथ जी ये रस नीर सागर है। हमें अपनी परातम दिख जाए, तो ये सुंदर साथ जी क्या है, ये नीर का सागर है। इसके बाद क्षीर सागर वाहिदत या एकत्व का जो सागर है, तो राज्य के परम धाम वाहिदत का सुख हमें मिलता रहे, तो ये सुंदर साथ जी वाहिदत का रस है। दधी सागर, तो दधी सागर युगल स्वरूप की शोभा का सागर है। तो जब आप आंखें बंद करें और युगल स्वरूप के हृदय में युगल स्वरूप हमारे हृदय में बैठे हुए नजर आए, तो ये सुंदर साजी दधी सागर का रस है। इसके बाद धृत सागर इश्क का सागर है। तो हमारे हृदय में इश्क का पूर बहे, प्रेम का सागर अपने हृदय में उडेल दिया हो। धनी ने धनी ने हमारे हृदय में प्रेम का सागर उडेल दिया हो, तो ये सागर सुंदर साथ जी धृत सागर है, धृत सागर का रस है। इसके बाद इलम का सागर, मधु सागर जो इलम का सागर है, तो वाणी के गुह्य भेद हमें प्राप्त हो जाए। सुंदर साथ जी ये बातों नहीं मेहर है। जो भी धनी ने सागर के माध्यम से जो बताई है, तो सुंदर साथ जी ये सब बातों ने मेहर है कि हमें वाणी की गुह्य भेद प्राप्त हो जाए। और आगे बताया निस्बत का सागर, के निस्बत का सागर हम आंख बंद करें, सोते जागते उठते बैठते हमारे हर पल हमें एहसास हो जाए, हर पल हमारे साथ श्री राजी है, हर कोई हमारा साथ छोड़ सकता है। पत्नी पति बेटे बेटिया रिश्तेदार सब साथ छोड़ देने वाले हैं, लेकिन हमारी प्राण की नली से भी नजदीक है, हमारे दिल में बसता हुआ वो हमारा प्राण आधार, प्राण घन, प्राण जीवन, प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला। ये है निस्बत के सागर का एहसास। तो सुंदर साथ जी इस सागरों का जो
रस हमारे हृदय में बहने लगे, तब समझना कि राज्य की मेहर हमारे ऊपर बरस रही है। नहीं तो सुंदर साथ तो क्या देखते हैं सुंदर साथ जी, जाहिरी मेहर के पीछे हम भागते रहते हैं। जो सुंदर साथ को पानी गहराई में डूबे, जो सुंदर साथ वाणी की गहराई में डूबेंगे, उनको पता है कि राज्य की बातूनी मेहर क्या है। सुंदर साथ जी, जाहिरी मेहर और बातूनी मेहर क्या है, हमें ये समझना है, हमें ये लेना है। जब हमें बातों नहीं महे समझ में आ जाएगी, तब सुंदरता जी हमें धनी की पहचान हो जाएगी, सही सही धनी की पहचान हो जाएगी। तो यहाँ सुंदरता जी राज्य के प्रेम विरह में नहीं डूबेंगे, उनको जाहिर मेहर की पहचान है। सुंदरता जी वो बातूनी मेहर कभी नहीं समझेंगे। तो यहाँ धनी ने दोनों प्रकार की मेहर समझाई सुंदर साथ को, इसीलिए सुंदर साथ जी शुक्रिया मनाया। और धनी ने ये बताया कि अब सुंदर साथ को कई प्रकार से पहचान हो गई, तो सब आने लगे श्री जी के चरणों में। तो पीछे से दज्जाल ने शोर करना शुरू कर दिया कि वो तो मेरे चरणों में से ले ले जाकर इमाम मेहंदी मेहंदी सबको अपने चरणों में ले जा रहे हैं, एक पार ब्रह्म की पहचान करा रहे हैं। तो यहाँ उस दज्जाल ने क्या किया सुंदर साथ जी, तो एक फौज बनाई, क्योंकि यहाँ बताया कि दज्जाल अपनी फौज लेकर आ जाता है, तो इसमें एक बेईमान औरत और बाजे बजावनहार, तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, चौथे जादूगर होशियार। तो इस प्रकार से यहाँ धनी ने हमें बताया कि दज्जाल कोई स्वरूप लेकर, कोई रूप लेकर आपके दिल के अंदर बसबसा करने लगता है। तो धनी ने हमें यहाँ वाकिफ किया कि एक तो बेईमान औरत जो भोग विलास में डूबी हुई, आधुनिक भौतिकवादी युग में बड़े बड़े महानगरों में होने वाले जो अश्लील नृत्य नृत्य लीला होती है, तो सुंदर साथ जी वहां नारी को भोग का साधन माना है। नारी कोई भोग का साधन नहीं है। यहाँ धनी ने हमें बताया कि नारी तप या त्याग से जब संसार को बताती है, अपाला घोषा कई प्रकार से नारियां हमारे समाज में आई है। महाराजा छत्रसाल की माता सारंधा और छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई के जिसने कैसा व्यक्तित्व गढ़ा था अपने बच्चों का। तो यहाँ नारी कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है, लेकिन नारी को भोग विलास की वस्तु बना दी गई है। वो अपने शरीर को प्रदर्शन करती है और पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके वो अपने शरीर का प्रदर्शन करके सबको नचाती रहती है और सबको अपनी ओर खींचती रहती है। तो यहाँ बताया कि वो बेईमान औरत है, वो कभी एक परमात्मा की पहचान नहीं होने देती है। तो यहाँ नारी को यहाँ बताया धनी ने कि वो भोग विलास का साधन नहीं है, लेकिन वो भोग विलास तरफ ढल जो जाता है, वो उनको कोई बचाता नहीं है, उनको शैतान से बचाने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ बताया कि जो माँ अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देगी, कि वो जब झूठ बोलेगी, शराब पिएगी, चुगली करेगी, निंदा करेगी, झगड़ा करेगी, तो उसकी संतान कैसी बनेगी? उनके तरह बनेगी। तो यहाँ बताया उन्हीं दोषों को ग्रहण करेगी, तो कर्म के समय में भी परमात्मा के ध्यान में डूबी रहेंगी। जो माँ यहाँ बताया धनी ने कि जो माँ
ऐसा कर कुकर्म करा है करती है तो यहाँ बेईमानी औरत कहाँ है। तो वैसी माँ के संतान उनके तरह ही होंगे, उनको कभी आध्यात्मिक जगत का संस्कार नहीं आएगा। लेकिन जब माँ गर्भ में ही अपने संतान को परमात्मा के ध्यान में जो डूबी रहेंगी, कभी झूठ नहीं बोलेंगी, सात्विक आहार करेंगी, तो निश्चय उनकी उसकी संतान महान बनेगी या विद्वान बनेगी या परमहंस बनेगी। तो हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। हमें अगर हमारी संतान जिस प्रकार से चाहिए, तो हमें सबसे पहले हमारा कदम उठाना होगा। तो यहाँ धनी ने सुंदर साथ जी बेईमान औरत के बारे में बताया है, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे युवा धन किस ओर जा रहा है। सुंदर साथ जी, वो शराब पी रहा है, वो धूम्रपान कर रहा है। जहां हम जाए तो कई प्रकार से हमारा युवा धन है, वो हमारे राष्ट्र का वो धन है, तो किस ओर जा रहा, विनाश की ओर जा रहा है। और इनके भागीदारी हम हैं। हमने कभी नहीं हमारे संतान को संस्कार, आध्यात्मिक के संस्कार कभी नहीं दिया है। तो इसकी वजह से सुंदर साथ जी, आज हिंदू समाज का जो विनाश होने जा रहा है, उनको बचाने वाला कोई नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे किए हैं। क्योंकि आज जब बालक जब पेट में होता है, तब माँ सीरियल देखेंगी, पिक्चर देखेंगी, वो तमोगुणी भोजन करेंगी, शराब पिएंगी, तो क्या होगा, उनकी संतान कैसी बनेगी। आज हम देखते हैं बच्चे को कई कलाकारों का नाम याद रहता है, सीरियल वालों का नाम याद रहता है, लेकिन हमारे रामकृष्ण, दयानंद सरस्वती, जो हमारे महापुरुषों है, उसका किसको पता है। तो अगर हमें विनाश से, देश को विनाश से बचाना है, तो हमें हमारे अतीत की ओर लौटना होगा, वेदों की ओर लौटना होगा, ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करना होगा। और इस ब्रह्म ज्ञान से हमें समझना होगा कि हमारी संतान कैसी होनी चाहिए, तब जाके सुंदर साथ जी इस संसार के अंदर सुधार आ पाएगा। क्योंकि अब तो हम देखते हैं संसार के अंदर कैसी स्थिति है। हम हमारे बच्चे को अगर अकेला कहीं जाने दे तो भी कहीं संकट खड़ा हो जाता है, कहीं डर लगता है। सोहबत का जो वो सोहबत ऐसे बच्चों की हो जाती है, तो सुंदर साथ जी हमारा बच्चा बिगड़ने का संभव रहता है। तो इसी के कारण सुंदर साथ जी बेईमानी औरत बताई है। औरत तो किसको कहा है, भारतीय नारी किसको कहा है, कौन है भारतीय नारी। सुंदर साथ जी, महापुरुषों ने जन्म दिया, हमारे अवतारों ने जन्म दिया, उनकी माताओं ने कई तप त्याग किया था। वैसे ऐसे ही थोड़े महापुरुष जन्म लेते हैं कोई गर्भ से। सुंदर साथ जी, राम की माता कौशल्या को अगर हम देखें, तो कौशल्या ने युगों युगों से तपस्या की थी। कृष्ण जब देवकी को हम देखेंगे, तो अगले जन्म में उन्हें कई तपस्या की थी, तब जाके कृष्ण, जो विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण ने जन्म लिया था उनके गर्भ से। तो सबसे पहले जब बच्चे गर्भ में बच्चा होता है, तभी माता को ध्यान में रखना होता है कि मेरे किस प्रकार की संतान चाहिए। गर्भ से ही गर्भधान संस्कार होना चाहिए। सुंदर साथ जी, जब बच्चा पेट में है, तब से लेकर जब सुंदर साथ जी उनका जन्म नहीं हो जाता है, तब तक सुंदर साथ जी हमें बहुत भोग देना होता है, तब जाके हमारी संतान महान बनेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ बताया कि बेईमान औरत और बाजे बजावनहार। सुंदर साथ जी, बाजे बजावनहार, वो जादूगर हम कहेंगे, या कई ज्योतिष उनके अंदर आ जाएंगी, कई संसार के लोगों को अपनी ओर खींचते रहते हैं।
तो उनको कहा है। सुंदर साथ जी, आज हम देखेंगे तो अ, निर्मल बाबा देखेंगे या कई जो अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो वो निर्मल बाबा सारे देश को बुद्धू बना रखा है उसने। वो कहता है कि पकोड़ा खा लो तो अच्छा हो जाएगा, तो इससे ज्यादा पागलपन क्या हो सकता है सुंदर साथ जी। आज सब दुनिया इनके पीछे भागे जा रहे हैं, सब अपने अपने कष्ट बता रही हैं कि आज हमें ये कष्ट है, वो कष्ट है, कई प्रकार से वो कहती है। लेकिन यहाँ बताया कि जो हम सुंदर साथ जी कई हजारों संख्या में उनका दीवाना है, तो हम ऐसे ऐसे लोगों को अपना भाग्य पूछते हैं और हम कहते हैं कि हमारा भाग्य बता दो। तो यहाँ धन्य धन्य बताया कि हम अपना भाग्य खुद नहीं बना सकते और धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, ध्यान साधना नहीं कर सकते, तो हमारा भाग्य कोई और किस प्रकार से बना सकता है। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, हम खुद हमारे भाग्य को बनाते हैं। अगर हम किसी को हाथ दिखाकर कोई हमको कह दे कि ऐसा ऐसा होने वाला है या तुम्हारे भाग्य में ये लिखा हुआ है, तो हम उनकी बात सुंदर साथ जी मान ले, तो क्या है ये सब, पागलपन है। तो वो निर्मल बाबा ने कभी कोई शास्त्र नहीं रचा पढ़ा है, कभी सुंदर साथ जी एक षड्यंत्र उनने सीख लिया है कि दूसरों को भविष्य बताने लगे और आ गए टीवी पर, और टीवी पर आकर हजारों लोग को उनके पीछे दीवाने बनकर सुंदर साथ जी अब लाइन में बारी आती है। देखो सुंदर साथ जी कि अब वेटिंग लिस्ट में नाम आता है, ऐसे ऐसे हिंदू समाज के अंदर कई लोग पागल है जो ऐसे लोगों के पीछे फरते हैं। तो हम अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा से कभी नहीं प्रार्थना करी है। तो यहाँ धनी हमें बताते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इसी लोगों के पीछे भागना कभी नहीं भागना, हमारे हृदय में हमें अपनी आत्मा को पूछना है। हमारे हृदय में बैठी हुई आत्मा को हम पूछे, शुद्ध हृदय से अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे धनी जो भी हमें चाहिए, या क्योंकि धनी ने यहाँ कहा कि तहकीक अरज पहुंचते है, जो भेजिए पाक दिल। जब हम पाक दिल से, निर्मल हृदय से हम धनी को प्रार्थना करेंगे, तो तहकीक हमारी अरज धनी तक पहुंच जाएगी। लेकिन शुद्ध हृदय से अपने हृदय में बैठे हुए आत्मा को हमें प्रार्थना करनी है और एक परमात्मा पर हमें विश्वास करके उनको पुकारना है, तब जाके हमारी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। लेकिन लोगों को परमात्मा पर विश्वास नहीं है, उस ज्योतिष पर विश्वास है, साईं बाबा पर विश्वास है, निर्मल बाबा पर विश्वास है। तो यही कारण है हमारे हिंदुओं का जो पतन का कारण है, तो यही कारण है, सब पीछे भागे जा रहे हैं। तो इसीलिए बताया टेलीविजन को भी एक इनके अंतर्गत ही दज्जाल के रूप में ही बताया कि इनके अंदर जो चमत्कार आते रहते हैं और लोग इस चमत्कार के पीछे भागे जा रहे हैं। और सुंदर साथ जी ये सब चारों इनके अंदर ही आ गए, वो जादूगर होशियार। तो कई लोग जादूगर करते हैं, जादूगरी कई खेल करते हैं, चमत्कारिक लीलाओं करके लोगों को अपनी ओर खींचे रहते हैं। तो ऐसे तांत्रिकों को यहाँ बताया कि ऐसे तांत्रिक लोग जो सिद्धिया एवं जादू के कार्यक्रमों को दिखाकर लोगों को, जनता को अपने पीछे रखते रहते हैं। तो यहाँ ये चार बताया, तो ये चार से हमें बचकर रहना है सुंदर साथ जी। जो देखना हमें टीवी सीरियल को हम जब देखते हैं टीवी में, तो
एक एपिसोड देखते हैं तो दूसरे दिन भी हमें देखने की इच्छा होती है। वो हमें पकड़ कर रखता है, हमें धनी के चरणों से छुड़ा देता है। सुंदर साथ जी, जब कोई चमत्कार के पीछे हम भागते हैं तो सुंदर साथ जी हम धनी से विमुख हो जाएंगे, सिद्धियों में हम पड़ जाएंगे, चमत्कार के पीछे हम दौड़ेंगे तो हम धनी से विमुख हो जाएंगे। तो धनी हमें यहाँ वाकिफ कर रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, तुम मुझको इससे बच के रहना, कभी इनके पीछे नहीं भागना। संसार के अंदर तो ऐसी लीला चल रही है, कई प्रकार के नृत्य हो रहा है, कई हम होटलों में जाए, कई प्रकार से सुंदर साजी देखना, जब जब त्योहार आता है, जब क्रिसमस होती है या कोई जो दिसंबर के एंड में जो 31 जब दिसंबर होती है, तब किस प्रकार से झूमते रहते हैं संसार के लोग। सुंदर साज जी, तो धनी हमें यहाँ वाकिफ करा रहे हैं कि वो दज्जाल के स्वरूप है। वो हमें ऐसा लगता है कोई हमें मन मना कर फुसला कर वो ले जाता है एक दिन, और इस जीव को तो यही चाहिए, वो जीव को परमात्मा का ज्ञान नहीं चाहिए, वो विमुख हो जाएगा। और जादूगर का जो बताया वो सब सुंदरता जी यहाँ धनी हमें सावचेत कर रहे हैं कि ये सुंदरता जी, आप इनके अंदर और मंथन करिए, बेईमान औरत के अंदर सुंदरता जी और मंथन कीजिए, और बाजे बजावनहार तो इनके अंदर सुंदरता जी जो टीवी के अंदर आता है, मोबाइल के जो मीडिया के अंदर जो भी है सुंदरता जी, ये सब बाजे बजावनहार के अंतर्गत ही आता है। तो इनके अंदर तुम जो जो भी ले लो वो ले सकते हो, और उनके अंदर आप गहरा मंथन कर सकते हो कि हमें धनी के चरणों में से जो जो छुड़ाकर उनके और आकर्षित करते हैं। जो पिक्चरी धुनों पर हम गायन सुनते हैं, वो सब दज्जाल के ही रूप है। सुंदरता जीवानी से हम दूर हो जाते हैं और पिक्चर का जो गायन हो सुनने लगते हैं, और वहां हम ये सुनने लगते हैं कि वहां हमें धनी का प्रेम मिल जाएगा, कोई इश्क का जो पिक्चर का कोई गीत होता है। लेकिन सुंदरता जी हम सोचे वो असली लीला से हम पिक्चर में देखेंगे तो कैसी लीला होती हो, उस गीत पर गायन पर कैसे प्रकार से डांस किया जाता है, तो ये भाव और वाणी के भाव में क्या अंतर पड़ जाता है सुंदरता जी। वाणी का ही सुंदर साथ जी हमें गायन करना होगा। ऐसा कोई पिक्चरी धुन या पिक्चर या गायन कभी नहीं सुनना चाहिए, चाहे हमें कोई भी प्रेम की लीला की पहचान क्यों न कराए। तो हमें तो ऐसा सुनता जी हम करेंगे कि पिक्चर का गीत सुनेंगे, हमें इश्क आ जाता है, तो वाणी में नहीं है ऐसा कोई इश्क उत्पन्न करने वाली गायन। ये सुंदर साथ जी, जब हम पिक्चर का सुनते हैं गायन, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इनके अंदर इश्क भरा है। कहाँ सुंदरता जी, ये भाव में फर्क है, ये समझना है हमें। भाव के अंदर फर्क हो जाता है। वो गाने वाले कौन है, वो डांस करने वाले कौन है, लेकिन हमारी इस ब्रह्मवाणी का जब हम गायन करते हैं तो किसने दी है सुंदर साथ जी, है? ये फर्क है सुंदरता जी। ऐसी कोई बात गलत नहीं है कि आप नहीं सुनो, पर लेकिन हम धनी से दूर हो जाएंगे। तो इसी कारण हम अपना मन का चाहिया करने लगते हैं कि हम हमारे मन को हम जहां मन लगे वहां हम सुनने लगते हैं, तो हमें मन को वहां से खींचकर निकाल देना है। वो ये चार फौज जो धनी ने बताई है, इस चार फौज को सुंदरता जी याद रखना है कि धनी ने हमें क्या कहा है। और तीसरे वाले इलम, इलम के पढ़ाने वाले वो ज्योतिष है, ये सब आ जाता है, जो फलित ज्योतिष है, ये सब जो अंगुली में नंग पहनाते हैं, ये सब इनके अंतर्गत आ जाता है। और चौथे जादूगर जो चमत्कारिक तांत्रिक लीला से सुंदर साथ को अपनी ओर खींचते हैं, तो उनके अंदर सुंदर सा जी गहराई में आप जाएंगे और तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ धनी ने हमें वाकिफ कर दिया कि हे सुंदरता जी, आप दज्जाल से सावचेत हो जाइए। और दज्जाल तो एक पल भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम जब धनी के चरणों में जाने लगते हैं तो हमारे पीछे पीछे वो कई प्रकार से छुप कर बैठ जाता है, अपने 12 हथियार में से एक हथियार आजमाता है और हम हार जाते हैं उनके सामने। तो यहाँ
धनी ने ये बताया और आगे अब बुढ़ानपुर में श्री जी आकोट के अंदर जो शुक्राना बजाया, तो ये शुक्राना हमें याद रखना है। सुंदर सा जी, शुक्राना शुक्रिया, धनी का पल पल शुक्र गुजार है हम, पल पल धनी का शुक्रिया गुजारना है, हमें अदा करना है। तो हमें सुंदर सा जी हर पल याद रखना है। तो अब यहाँ सबकी संशय मिट गए और बुढ़ानपुर में श्री जी ने लालदास जी तथा नूर मोहम्मद को दिल्ली भेजा। सुंदर सा जी दोनों को अब श्री जी बैठते नहीं है, देखो जागनी कार्य के लिए श्री जी को एक पल के लिए चैन नहीं आती है। दिल्ली से निकल गए हैं, औरंगाबाद से निकल गए हैं, तो वापस सुंदर साथ को भेजते रहते हैं। देखो बुढ़ानपुर में आए तो वहां शेख बदल भाई को, लाल भाई को भेजा कि तुम जाकर फतू अला को, हिदायतुल्ला को और अमायत खान को पत्र देकर आओ। अब सुंदर सा जी यहाँ वापस भेजते हैं। किसको भेजते हैं? तो लालदास जी और नूर मोहम्मद को भेजा कि लालदास जी काजी शेख इस्लाम से भेंट करो, आप वहां जाइए और फिर आप इमाम मेहंदी की पहचान कराइए। तब लालदास जी और नूर मोहम्मद दिल्ली आते हैं और वहां आकर काजी इस्लाम से भेंट करते हैं। तो काजी इस्लाम अंदर बुलाकर पूछने लगा कि आज दिन आप कहाँ थे? वो लालदास जी को पूछता है कि हे लालदास जी, आज दिन तक आप कहाँ थे? कोई दिनों हो गए आपने नहीं देखा है, तो अब किस कार्य हेतु आए हो? तब लालदास जी ने कहा कि हमारे हादी ने आपके पास भेजा है। पहले आपके पास अजमेर से मलुक चंद कुरान के सवाल लेकर आए थे, अब मैं आया हूँ। जब इसके पहले भी श्री जी ने मलुक चंद को कुरान के कोई सवाल लेकर भेजा था और कहा लालदास जी ने कि अब मैं आया हूँ, तो कृपया कर इस बार इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए। कुरान के गुज अर्थ तो आप आपको ही स्पष्ट रूप से मालूम है। इस समय तो मैं कुछ आवश्यक कारणवश जा रहा हूँ, तो यदि आप प्रातः काल आएंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। क्या कहा शेख इस्लाम ने? कि मैं आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूँ, बहाना बता दिया, और तुम शाम को आना तो मैं आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर दे दूंगा। और आगे ये भी कहा कि उसका जो गुज मायना है, ये तो हे लालदास जी आपको पता है, हमें गुज मायना पता नहीं है। तो दूसरे दिन प्रातः काल लालदास जी और नूर मोहम्मद ने जाकर काजी शेख इस्लाम से भेंट की। तो वहां काजी शेख इस्लाम उनके मित्रगण के साथ बैठा था, उनके सब मित्र वहां बैठे हुए थे। तो लालदास जी ने कुरान के प्रश्न संबंधित एक किताब मंगवाई। तो उस किताब के संबंध में काजी के पक्ष के उन मित्रों ने कहा कि ये तो किताब गलत है। देखो, नाच ना नारी ना आंगन टेढ़ा, उसकी तरह से सुंदर साथ जी उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बहाना बता देता है। तो यहाँ किताब के अंदर जो भी प्रश्न दिए गए हैं, तो लालदास जी मंगवा कर उसको बताते हैं, तो वो किताब को ही गलत ठहरा देता है। तब लालदास जी ने कहा, अब आप लोग कुरान और हदीसों इस ग्रंथों को ही गलत कहते हैं, तो मैं कयामत के संबंध में तो आपके साथ बातें करना ही गलत है। आप तो अपनी जो किताब है उनको ही आप तो गलत कहते हो। तो शेख इस्लाम ने कहा कि हम किताब को गलत नहीं कह रहे हैं। जो फिर वो फिर गया और कहने लगा कि मैं किताब को गलत नहीं कह रहा हूँ, असल में खास बात तो ये है कि लिखने में चूक है। लिखने में क्या हो गई है? चूक हो गई है, क्योंकि इस पर कम पढ़े लिखे लोगों के हस्ताक्षर है। तो सीधा सीधा आक्षेप किसके ऊपर लगा दिया? सुंदर साजिद धनी ऊपर लगा दिया।
हम श्री जी ऊपर लगा दिया। तो तब लालदास जी ने कहा, इस किताब में कोई भी दोष नहीं है। जब इसके कथन का कुछ अर्थ लिया जाएगा तो वास्तविकता आपको मालूम हो जाएगी। काजी शेख इस्लाम को देखने लगा तो उसके दिल पर इब्लिस की बैठक थी। लालदास जी पहचान गए उनको कि वो भटक चुका है। तो उनके सवाल का जवाब नहीं आया तो क्रोध में बोलने लगा। वो शेख इस्लाम क्रोध में बोलने लगा और कठोर शब्दों में कहने लगा कि ये बात तो बिल्कुल झूठी है, ये बात तो सच नहीं है। तो लालदास जी को क्रोध आ गया, क्योंकि उनको पता चल गया लालदास जी को कि जो वो कह रहा है वो लिखने वाला ही गलत है, उन पर जो हस्ताक्षर दिया गया है वो ही गलत है। तो लालदास जी को पहचान कर ली कि वो तो श्री जी पर सीधा आक्षेप लगाया है। तो उनको बहुत क्रोध आया और कहा कि काजी के हाथों से लालदास जी ने काजी के हाथ में जो किताब थी वो ले ली। तो फिर काजी ने अपने जो लालदास जी के हाथ में से किताब ले ली और कहने लगा कि ये किताब मैं रखूंगा। तो अब इसके बाद काजी ने कहा कि झुक कर कहा कि अब तुम इस प्रश्न के संबंध में क्या कहते हो। तो काजी की आंखों को देखकर लालदास जी समझ गए कि उनकी नियत के अंदर खोट है, वो मारना चाहता है। तो कितनी भी सच्ची बात हो उसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। तो यहाँ से अब लालदास जी चल गए। वो कहने लगे कि आप इस प्रश्न के संबंध में क्या कहते हो। तो काजी ने कहा, तुम किताब के कथन द्वारा इमामत का दावा करते हो। तो थोड़ी देर के पश्चात ही फिर इस बात का बार बार वह दोहरा रहा है। तब लालदास जी ने कहा कि हम आपसे क्या कहे, आप निश्चित ही ऐसे ही हो। आप किताब को ही गलत कहते हो, किताब को लिखने वाले को गलत कहते हो। तो मैं आपके साथ अब कोई बात करना नहीं चाहता हूँ। तो वहां से वो चले गए। तो लालदास जी अब काजी के घर आए। कहाँ आए? काजी के घर, सॉरी काजी के घर नहीं, लेकिन जो मुफ्ती अब्दुल अब्दुल रहमान है उनके घर पर आए और वहां काजी शेख इस्लाम से होने वाली सब बात लालदास जी ने कही। तो मुफ्ती के प्रति भी ये बात कही, हम तुम एक ही परम धाम के रहने वाले हैं। लालदास जी उनको कहने लगे कि हे मुफ्ती, हम दोनों एक परम धाम के रहने वाले हैं। तो इसीलिए श्री जी का पैगाम लेकर मैं आया हूँ कि कयामत आ चुकी है, तुम उस पर ईमान ले आओ। तो दोनों में 3 दिन तक सत्संग हुआ लेकिन कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकला। तो इसी बीच में श्री जी का पत्र नारायण दास लेकर आया कि इस पत्र जब पहुंचा, जब आपको मिले तो तुरंत आप निकल जाना, वहां एक पल के लिए भी नहीं रहना। क्योंकि श्री जी को इल्हाम हो गया था कि इस लोग लालदास जी को मार डालेंगे। तो श्री जी ने तुरंत ही पत्र भेजा और बुला लिया। तो पत्र पाते ही लालदास जी नारायण दास और नूर मोहम्मद के साथ चल दिए और प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए। तो यहाँ सुंदर साथ जी बुढ़ानपुर से श्री जी सुंदर साथ सहित आकोट आते हैं। वहां पर 4 महीने रहते हैं। आकोट के अंदर श्री जी 4 महीने रहते हैं और वहां से उन्होंने औरंगाबाद में फतेह अल्लाह के पास कुरान के प्रश्न लिखकर भेजे थे। उन प्रश्नों के साथ पत्र में बातें भी लिखकर भिजवाई। वो हमने आगे बुढ़ानपुर की वितक में ले ली कि जो फतू अल्लाह अमायत खां और उनका जो हिदायतुल्लाह उनका काजी है तो उनके पास भेजते हैं। और फतू अल्लाह को प्रश्न लिखा, यहाँ बताया कि तुम सच्चे मुसलमान की राह में
बाधक हो। क्या लिखा पत्र में वो बताते हैं कि हे फतुअल्लाह, तुम सच्चे इस्लाम की राह में बाधक हो। एक तरह से तुम खुदा से दुश्मनी ले रहे हो। हम लाखों हिंदू इस्लाम के सच्चे मंतव्यों को मानने के लिए तैयार है। क्या तुम शरीयत की दीवारों को तोड़कर हकीकत और मार्फत से युक्त सच्चे इस्लाम की पहचान करवा सकते हो? तो यहाँ श्री जी उनको लिखते हैं कि आप शरीयत को छोड़कर कुरान की हकीकत और मार्फत का स्वीकार कर लीजिए। और आगे लिखा, क्या तुम नाजी फिरके में हो? आमित सलून में वर्णित परम धाम की रूहों में से जो परम धाम से उतरने वाले मोमिन में हो, या बनी इसराइल के गिरोह में से हो? जी ने प्रश्न लिख कर भेजा कि आप कौन हो? आप किसकी पैदाश में आते हो? तब श्री जी के द्वारा लिखे हुए पत्रों प्रश्नों में से जब किसी का भी उत्तर फतुअल्लाह को नहीं आया, तो वो शर्म से झुक गया, पानी पानी हो गया। इसी प्रकार के प्रश्न काजी हिदायतुल्लाह अमानत खां दीवान जो है और बहादुर खां के पास भेजा, लेकिन इनमें से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। भला मुर्दे दिल कुरान की हकीकत मार्फत को क्या जाने, क्योंकि कुरान में लिखा है कि उनकी आंखों पर और कानों पर मोहर है। तो इसकी वजह से वो हकीकत और मार्फत की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो अव्वल खान के हृदय में विरह फूट पड़ा। वो श्री जी के बिना सारा संसार उनको फीका लगने लगा। तो क्या हुआ, तो वो अपना घर छोड़कर श्री जी के चरणों में आकोट आ गया। तो अब मेहर के सागर श्री प्राणनाथ जी ने उनको सांत्वना दी और कहा कि तुम दुखी ना हो। जब मैं पन्ना जी में विराजमान हो जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे वहां पर तुमको बुलवा लूंगा। तुम तो परम धाम की आत्मा हो, माया तुम्हें जरा भी मोह में नहीं डाल पाएंगी। तो अभी कुछ दिन आपके भाइयों के साथ आप रहो। तो इस प्रकार से श्री जी ने सांत्वना दी और आकोट के चौधरी ने अलौकिक गुरु के रूप में श्री जी को माना और उसने 2-4 सुंदर साथ सहित श्री जी का भोजन का निमंत्रण दिया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। तो चर्चा कीर्तन में श्री जी सुंदर साथ जब कीर्तन करते हैं और चर्चा श्री जी की चर्चा सुनते हैं, तो उनको कई प्रकार से सुनने की और लगन लगने लगी, पहचान होने लगी। तो इसी प्रकार से यहाँ बताया कि एक बराड परगना के हाकिम जो सेवक था ब्राह्मण, वो श्री जी के चरणों में आया। बराड परगना का जो हाकिम था, वो सुखदेव ब्राह्मण श्री जी के चरणों में आया। तो श्री जी के मुखारविंद से कबीर की वाणी की चर्चा सुनी। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग सुनना, क्योंकि हमारे लिए है प्रसंग, ये घटनाक्रम धनी हमारे लिए यहाँ सुखदेव ब्राह्मण का वर्णन करवा रहे हैं। तो उसी अक्षरातीत की पहचान हो गई उनको और उसकी सुरता अखंड अक्षर धाम तक पहुंच गई। ईश्वरीय सृष्टि थी वो। तो इसके कारण कबीर पंथ की श्री जी ने चर्चा सुनाई और क्षर की बात बताई, अक्षर की बात बताई, अक्षरातीत की बात बताई। तो उनकी सुरता अखंड अक्षर धाम में पहुंच गई। तो अब उसने श्री जी को अक्षरातीत के स्वरूप में पहचान लिया। उसे अपने शरीर का जरा भी शुद्ध नहीं है। वहां पर भी वो आता है, घर से आता है, जाता है, तो उनको सिर्फ इतना ही पता रहता है, तुम ही हो, तुम हो, तुम ही हो, तुम ही हो।
बस इतना, इतना ही वो सोचता है। उसे कुछ भी पता नहीं था। उसके मुख में से बस एक ही आवाज निकलती है, तुम ही हो, तुम ही हो। तो एक दिन जब प्रातः काल श्री जी नदी के किनारे पर दातुन कर रहे थे, तो उसकी नजर श्री जी पर पड़ गई। तो बस फिर क्या हुआ, तो वो उसका शरीर की शुद्ध वो भूल गया। कपड़े सहित समेत तो वो नदी में चला गया। बस मुख से एक ही आवाज निकलती है, तुम ही हो, तुम ही हो। तो जब नदी में उसकी पाग भी खुलकर गिर गई, तो सुंदर साथ ने दौड़कर नदी में से उनको निकाल दिया और उनका कपड़ा सुखा कर पहनाया गया। सुंदर साथ जी देखो यहाँ, वो अक्षरधाम की ईश्वरीय सृष्टि है और श्री जी की चर्चा से इतनी प्रभावित हो गई कि उनकी सुरता अक्षरधाम पहुंच गई और सिर्फ श्री जी को देखते ही रह जाती है। और उनको शरीर की शुद्ध नहीं होती, कपड़े की शुद्ध नहीं होती, खाना है पिया है, कुछ शुद्ध ही नहीं है। सुंदरता जी, इसको कहते हैं लग जाना। लगी वाली कुछ और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नहीं। सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी सिखापन धनी ने दी है हमें। हम तो सिर्फ बोलते हैं कि लगी वाली कछु और ना देखे। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मवाणी में हमें लग जाना है। जो सुखदेव ब्राह्मण लग गए, कुछ पता नहीं किसको कहते हैं लग जाना। सुंदर साथ जी, पिंड ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही। इस पिंड, शरीर और संसार का उनको पता नहीं होता, उस ब्रह्मात्मा को। सुंदर साथ जी, तो यहाँ अब उनकी पाग जब तैरने लगी, तब सुंदर साथ को पता चल गया कि वो सुखदेव ब्राह्मण तो नदी में पड़ गया है। तो सबने बाहर निकाला और निकाल कर उसका कपड़ा बदल दिया। और किसी ने पूछा, उसने कुछ कुछ खाया है? तब उनको पता चला श्री जी को कि कितने दिनों से, 2-3 दिनों से उसने उसने कुछ नहीं खाया है। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी, तो भोजन के बारे में उनको कोई पूछता है तो उसको भी शुद्ध नहीं होती। उसके मुख से तब भी यही बात निकल रही है। कोई भोजन के लिए पूछता है तो एक ही बात निकलती है, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही घर ले जाओगे। आपके तुम घर से लेकर आए हो और तुम ही घर लेकर जाओगे। तो इसी प्रकार से वो बोलता रहता है। उसके परिचित लोगों ने बताया कि इसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है। तो श्री जी ने उसकी सुरता को पुनः लौटाने की कई बार कोशिश की, लेकिन उस धाम धनी की शोभा को छोड़कर इस संसार, जिनको ना चीज कहा है, जिनको नश्वर कहा है, तो संसार में आने मंजूर नहीं था। तो विरह की अधिकता ने उसे शरीर को छोड़ दिया। तो यहाँ बताया सुंदर साथ जी कि जब जीव पूर्ण रूप से विरह सहन नहीं कर पाता है, तब तन छूट जाता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ बताया है कि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है, वो जब एक एक दाना खाने के लिए उन्हें निश्चय किया था, तब वो बेहोश होकर गिर गए हैं। और सुजाता नाम की एक लड़की कोई वृक्ष देवता को खीर चढ़ाने के लिए आई है। तो वो खीर वो सिद्धार्थ के मुख में डाल देती है। तो सिद्धार्थ को अंदर से चेतना जागृत हो जाती है और उनको होश आ जाता है और खड़े हो जाते हैं। तब कोई वीणा लेकर गायन करने वाला वहां से निकलता है। तब उनको पता चल जाता है कि वीणा के तार यदि ढीले हो
तो आवाज नहीं निकलती, यदि उन्हें ज्यादा कष्ट दिया जाए तो भी वो टूट जाता है। तो जीवन भी संगीत की तरह है, समत्व ही योग है। हमें यहाँ समत्व को धारण करना है, क्योंकि द्वंद्व को सहन करना तप है। सुख भी द्वंद्व है, दुख भी द्वंद्व है, जय भी द्वंद्व है, पराजय भी द्वंद्व है। द्वंद्व को सहन करना है हमें, समत्व को योग को हमें आत्मसात करना है। तो यहाँ धनी ने बताया किसी भी क्षेत्र में अति से बचना चाहिए। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा आहार विहारस्य, आहार और विहार में समता रखनी चाहिए। ज्यादातर हमें खा लेना नहीं चाहिए और बिल्कुल भूखा भी नहीं रहना चाहिए, और सही तरह से नींद लेनी चाहिए और ज्यादा जागरण भी नहीं करना चाहिए। तब सुंदर साथ जी हमें समता में रहना होगा। तो यहाँ धनी ने बताया किसी बात की अति नहीं करनी चाहिए। तो अतिवाद की अपेक्षा और समत्व को का आचरण ही आध्यात्मिक और भौतिक सफलता का मूल मंत्र है। तो हमें सुंदर साथ जी इस मूल मंत्र को आत्मसात कर रहा है कि कभी हमें सुंदर साथ जी कोई बात की अति नहीं करनी है। सारा दिन जागरण भी नहीं, रात जागरण भी नहीं करना है, और सुंदर साथ जी सोते ही नहीं रहना है। सारा दिन अगर हम सोते रहेंगे तो हमारे अंदर तमोगुण आ जाएगा, और तमोगुण से हमारे अंदर आलस आ जाएगा, आलस से प्रमाद आ जाएगा। तो आलस और प्रमाद सुंदर साथ जी आध्यात्मिक के आध्यात्मिका आध्यात्मिक का जो चरम लक्ष्य हमें प्राप्त करना है तो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी इस शरीर को सब देना होता है, लेकिन समता में देना है। सब आहार और विहार सब समता में देना है। तो यहाँ धनी ने यह बताया कि इस जीव को हमें परिपक्व करना है, तो हमें धीरे धीरे सब को सात्विकता की ओर ले जाएंगे, आहार भी सात्विक करेंगे। तो इसके आगे जब इस जीव और विरह लेगा तो सात्विकता से भी परे हो जाएगा, त्रिगुणातीत हो जाएगा और युगल स्वरूप का दीदार कर लेगा। तो यहाँ धनी ने हमें ये बताया। और सुंदर साथ जी इस सुखदेव ब्राह्मण का जो प्रसंग है, जो घटनाक्रम है, तो हमें ब्रह्म सृष्टियों को कई प्रकार से सिखापन दे रहा है। तो यहाँ तक सुंदर साथ जी हम आज की भी तक को हम पूरा करेंगे, और आगे की भी तक सुंदर साथ जी रामनगर जी जाएंगे। तो रामनगर के जब मर्गी की बीमारी आएंगी तो कई कष्ट को सहन करें, सुंदर साथ को करना पड़ेगा। तो इस सब अभी तक हम जब सुंदर साथ जी सहूर में 4 से 5 बजे का जब सहूर हमारा होगा तब हम इस अभी तक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज से सुंदर साथ जी इतना हमें धनी ने बताया, तो आगे इस चौपाई को पूरा दोहरा कर पूरा करेंगे। सुखदेव ब्राह्मण था, मुलक उदय पूरे का, आत्म सोपी कदमों, अंकुर जेता तेता सुख लिया, अंकुर जेता तेता सुख लिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदासी महाराज की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। ज्योत्सना